नमस्कार। आप जुड़े हैं सीक्रेट्स ऑफ सनातन धर्म के साथ। आज का विषय ऐसा है जिसने सदियों से लोगों को उलझाया है, बहसें पैदा की है और गलत फहमियों को जन्म दिया है। हम बात करने वाले हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के रहस्य की। क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, या फिर यह एक बड़ा भ्रम है, एक गलत अनुवाद, या आधे सच पर आधारित पूरा मिथक? आज हम इस भ्रम को पूरी तरह साफ करेंगे, वेदों, उपनिषदों और पुराणों के आधार पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वो जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना, सबसे व्यापक और सबसे गहराई वाला धर्म है। लेकिन अजीब बात यह है, इस धर्म की आलोचना कभी कभी इसके अपने लोग भी करते हैं। लोग कहते हैं दूसरे धर्म कितने आसान हैं, एक भगवान, एक ग्रंथ, एक नियम। पर हिंदू धर्म इतना विस्तृत, इतना प्राचीन और इतना विशाल है कि कई लोगों को यह जटिल लगने लगता है। और फिर सवाल उठते, क्या भगवान कितने हैं? देवता 35 करोड़ क्यों बताए जाते हैं? किसकी पूजा करें और किसकी नहीं? इतने सारे ग्रंथ क्यों? वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण। इन सवालों में उलझकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। पर असली सच्चाई क्या है? आइए इसे समझते हैं। दुनिया के ज्यादातर धर्म किसी एक मनुष्य, एक पैगंबर या एक संत से शुरू हुए। लेकिन हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया धर्म नहीं है। यह कोई विचारधारा नहीं, कोई मत नहीं, बल्कि ईश्वरीय सनातन व्यवस्था है। इसीलिए इसमें इतनी गहराई है, और इस ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य का भी तैयार होना जरूरी है। इसीलिए सनातन परंपरा कहती है सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, दान, तप और योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये केवल अभ्यास नहीं है, ये मन और आत्मा को धर्म की ऊंचाई समझने के योग्य बनाते हैं। जो इन मार्गों पर चलता है वही सनातन धर्म का सार समझ पाता है, और जो नहीं चलता उसे यह धर्म जटिल लगता है। यह सवाल हर जगह पूछा जाता है, क्या हिंदू 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं? क्यों इतने सारे भगवान? इसका उत्तर है नहीं। हिंदू धर्म 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं करता। यह एक अनुवाद की गलती है। शास्त्रों में लिखा है 33 कोटि देवता। यहां समस्या है कोपी शब्द की। संस्कृत में कोपी का 2 अर्थ है, करोड़, प्रकार, और असली अर्थ है 33 प्रकार के देवता, ना कि 33 करोड़ अलग अलग भगवान। यह भ्रम अंग्रेजों और शुरुआती अनुवादकों ने फैलाया, जिन्होंने संस्कृत का अर्थ गलत समझा। 33 देवताओं का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में मिलता है। जब ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा गया देवता कितने हैं, उन्होंने उत्तर दिया, पहले 303 + 300 = 600, फिर 33, फिर 3, फिर 2, फिर अंत में केवल प्राण ही एकमात्र देव। बस पूरे 33 देवताओं की बात सत्य है। तो ये 33 कौन है? बस पूरे 8, प्रकृति के 8 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। 11 रुद्र, जो मन, प्राण और इंद्रियों के 11 रूप, जिन्हें शिव का विस्तार कहा जाता है। 12 आदित्य, सूर्य के 12 रूप, वर्ष के 12 महीनों के अनुसार। इनमें इंद्र, वरुण, मित्र आदि शामिल। 2 अश्विनी कुमार, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता, दिव्य चिकित्सक। कुल मिलाकर 8 + 11 + 2 33 देवता। ये देवता किसी अलग अलग भगवानों की सेना नहीं, बल्कि एक ही परमात्मा के 33 आयाम हैं। अब आते हैं असली गहराई पर। हिंदू दर्शन कहता है, बोले सृष्टि चक्र में देवता बदलते हैं। ब्रह्मा एक कल्प में 14 मनवंतर देखते हैं। अब तक ब्रह्मा की आयु में 2,52,000 मनवंतर बीत चुके हैं। हर मनवंतर में देवता बदलते हैं, ऋषि बदलते हैं, उनकी भूमिकाएं बदलती हैं।
पुराने देव आगे चलकर ऋषि बन जाते हैं, नए देव उनकी जगह लेते हैं। इसलिए यदि असंख्य मनवंतरों और हजारों कल्पों के सभी देवताओं को जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। लेकिन पूजा के लिए 33 से मुख्य देव आज भी वही है। इसलिए 33 करोड़ कोई वास्तविक संख्या नहीं, बल्कि कालों की विशालता का रूपक है। सनातन धर्म कहता है ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप और शक्तियां हो सकती हैं, जैसे एक ही सूर्य की अनेक किरणें। 33 देवता उन शक्तियों के प्राकृतिक आयाम हैं। रुद्र ऊर्जा है, वसु प्रकृति, आदित्य प्रकाश, अश्विनी जीवन शक्ति। कारण है हिंदू धर्म एकेश्वरवादी भी है, बल्कि गुण वैविध्य वाला भी। आपको सभी देवताओं की पूजा करनी आवश्यक नहीं, आप ईश्वर के किसी भी एक रूप को मानिए। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ वही पूर्ण है। इसी में सनातन धर्म का सार छिपा है।